वैसे तो मुझे सुबह देर तक सोने की आदत नहीं है, लेकिन आज रात व्हाट्सएप फेसबुक के चक्कर में कुछ ज़्यादा ही जाग रहा था, जिसके कारण आज सुबह नींद टाइम से नहीं खुल गई। जब मैं सुबह बेड पर सो रहा था तभी अचानक मेरे मोबाइल की रिंग बजी। रिंग की आवाज़ सुनकर थोड़ी चिढ़ सी हुई और फिर किसी तरह बेड से उठकर कॉल रिसीव किया। मैंने बोला, हेलो, अब तक सो रहे हो? कॉल पर उधर से किसी लड़की की आवाज़ आई थी। मैंने सोचा कोई अपनी ही फैमिली की होगी, तो मैंने कह दिया, हाँ अब तक सो रहा हूँ। इतना बोलने के बाद कॉल की दूसरी तरफ से मुझे डांटने की आवाज़ सुनाई देने लगी। तुम हॉस्टल में पढ़ने के लिए गए हो या दिन भर सोने के लिए? अगर तुम इतना सोओगे तो एग्ज़ाम कैसे क्लियर करोगे? रुको, मैं अभी पापा को कॉल करके बताती हूँ। आपका लाडला अब तक सो रहा है। मैं इन बातों को खामोश होकर सुनता रहा। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कब से हॉस्टल में रह रहा हूँ और कौन सा एग्ज़ाम क्लियर करना है। खैर, अब तक मुझे पूरी तरह से समझ में आ चुका था कि यह किसी रॉन्ग नंबर का कॉल आ रही है। मुझे चुप देखकर वह फिर बोली, इतने चुप क्यों हो? क्या हुआ? अब मुझे भी रहा नहीं गया और मैंने साफ साफ कुछ बता दिया। आपने रॉन्ग नंबर पर कॉल किया है। मैं आपका कोई भाई नहीं हूँ। यह सुनकर वह सन्न रह गई और देर मौन कर रहने के बाद बोली, सॉरी, मैंने अपने भाई के पास कॉल की। यूँ एंड्रॉयड फ़ोन रहने के कारण मेरे मोबाइल का नंबर सेव नहीं था, जिसके कारण गलती से नंबर डायल हो गया। मुझे माफ़ कर देना। ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन आपने तो मेरी नींद ही ख़राब कर दी। बेवजह सुबह सुबह डांट लगा दिया आपने। उसने माफ़ी मांगने के बाद कॉल डिस्कनेक्ट कर दी, लेकिन सच कहूँ उससे बात करके बहुत अच्छा लग रहा था। उसका डांटना गजब की अपनापन महसूस करवा रहा था। इसके बाद मैंने इन सब से ध्यान हटाकर ऑफिस के लिए तैयार हुए और उसके बाद 9:15 पे ऑफिस पहुंच गया। लेकिन आज ऑफिस में भी मन नहीं लग रहा था। कुछ सूना सूना सा महसूस हो रहा था। मुझे उससे दोबारा बात करने का दिल कर रहा था और ऑफिस में ज़्यादा काम नहीं होने के कारण बोरिंग भी महसूस कर रहा था। मैंने अपनी पॉकेट से मोबाइल निकाल कर उसके नंबर पर कॉल करने का सोचा, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हुई। पता नहीं वह मेरे बारे में क्या सोचेगी। यह सोचकर मैं कॉल नहीं कर पा रहा था। मैं अपने मोबाइल को टेबल पर रख कर कुछ काम करने लगा। कुछ समय बाद अचानक मेरे मोबाइल की स्क्रीन लाइट जली और मैसेज आने की आवाज़ आई। वैसे मैं मैसेज पर ध्यान नहीं देता हूँ, लेकिन यह मैसेज उसी नंबर की थी जिससे सुबह कॉल आई थी। मैंने झट से अपने फ़ोन का पैटर्न लॉक खोला और मैसेज को देखा। ये क्या? उसने फिर से सॉरी लिखकर भेजी है। अब मुझे ही उससे बात करने का अच्छा मौका मिल गया था और मैंने भी उसे मैसेज का रिप्लाई कर दिया। उसके बाद मैसेज की बाढ़ सी आ गई और दिन भर एक दूसरे को एसएमएस भेजते रहे और हम दोनों अपने अगले 4 दिनों तक एसएमएस के द्वारा ही बात करते रहे। अब शाम फनी एसएमएस से गुजरता तो सुबह प्यार भरी एसएमएस से होती। कुछ दिनों में हम दोनों एक बहुत ही अच्छे दोस्त बन गए और फ़ोन पर प्रतिदिन घंटे घंटे बातें भी होने लगी। उसने अपना नाम श्रेया बताया और वह लक्ष्मी नगर दिल्ली में रहती थी। वो उस टाइम ग्रेजुएशन कर रही थी। मैंने भी उससे अपने दिल की सारी बात बता दिया कि उसकी दोस्ती कब प्यार में बदल गई। कुछ पता ही नहीं चला। मैं दिन में भी उसकी ख्वाब देखना शुरू कर दिया था और उससे जुड़कर ज़िंदगी का एक हसीन सपना देखने लगा। मेरी हर सपने में सिर्फ और सिर्फ वो होती थी। उसकी बात गजब की जादू कर दिया था। हम दोनों ने फ़ोन पर ही कई वादे किए, जिसमें से एक वादा साथ में जीने मरने की थी। अब हम दोनों को बात करते करते लगभग 6 महीने अधिक हो चुके थे।
एक दिन मैंने श्रेया से मिलने की जिक्र किया, उसने भी हामी भर दी। उसकी सहमति सुनकर मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। हम दोनों ने काफ़ी सोच विचार करके नेहरू पार्क में मिलने के लिए जगह चुना। यह पार्क लक्ष्मी नगर से नज़दीक है, इसीलिए उसने भी इसी पार्क का सुझाव दिया। मैं 2 दिन बाद रेलवे की कंफर्म टिकट बुक कर रखकर दिल्ली के लिए निकल पड़ा। उससे मिलने से पहले ही मैंने कई सपने जो लिए थे। ट्रेन पर सारी रात उससे बात होती रही। वह भी मुझसे मिलने के लिए काफ़ी उतावली मालूम पड़ रही थी। हम दोनों को ऐसा लग रहा था काश ये रेलगाड़ी हवाई जहाज़ की तरह तुरंत हमें इसके पास पहुंचा दे। अगले दिन 9 बजे सुबह में रेलवे स्टेशन दिल्ली जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 8 पर खड़ा था। मैंने अपने मोबाइल निकाल कर श्रेया के मोबाइल पर कॉल किया तो वह फ़ोन पर थोड़ी परेशान दिखी। मैंने उससे इस परेशानी की वजह पूछी तो वह कुछ बताने से इनकार करती हुई बोली, मैं आपको मिलकर बताना चाहती हूँ। इसके बाद मैं नेहरू पार्क जाने के लिए एक ऑटो में बैठ गया, लेकिन पता नहीं क्यों उसे परेशान देखकर मेरे अंदर एक अलग सी डर पर घर गई थी। सर, पहुँची गई आपकी मंजिल, ऑटो ने मेरा ध्यान भटकते हुए बोला। मैं नेहरू पार्क पहुंचकर उसके नंबर पर कॉल लगाया, लेकिन उसका नंबर स्विच ऑफ बताने लगी। मैं काफ़ी परेशान हो गया और बार बार नंबर पर कॉल करता रहा, लेकिन उसकी नंबर स्विच ऑफ ही बता रहा था। लगभग 2 घंटे तक कोशिश करने के बाद भी उसके नंबर पर कॉल नहीं लगा। तब मैं थक हार कर वहीं चबूतरे पर बैठ गया और उसके इंतज़ार करने लगा। सुबह से शाम होने को आ गई थी, लेकिन उसकी कोई अता पता नहीं थी। अब मुझे यकीन होने लगा था कि वह अब आने वाली नहीं है। अब मुझे बेवकूफ़ बना गई है, धोखा दे दिया है उसने मुझे। लेकिन श्रेया से इतने दिनों तक बात किया और कल की बात याद करता हूँ तो मुझे यकीन नहीं होता कि वह मुझे धोखा दे सकती है, क्योंकि जितना खुशी मुझे श्रेया से मिलने को लेकर थी, उतना ही खुशी मुझे मिलने के बाद के लिए उसको भी थी। आखिर क्या बात हुई होगी जो मुझसे मिलने नहीं आई? यह प्रश्न मेरे दिल में बार बार मुझसे पूछ रही थी। उसने मुझसे इतने दिनों तक बात किया और आज तक ऐसा महसूस नहीं होने दिया कि वह कभी मुझसे धोखा दे सकती है। अब वो इस हालत में मेरे दिमाग में सही से काम नहीं कर रहे थे। मैं वहाँ से वापस आने से पहले उसको ढूंढना चाह रहा, पर मेरे दिमाग ने इसकी अहमियत नहीं दिया और मैं वहाँ 2 दिनों तक इंतज़ार के बाद फ़ौरन अपने घर वापस आ गया। घर आने के बाद सब कुछ बेगाना सा महसूस हो रहा था। उससे बात किए बिना मेरा दिन भी नहीं गुजर रहा था। इतना कुछ होने के बाद भी मैं वापस आने के बाद उसके कॉल का इंतज़ार करता रहा। सोचता था शायद वह कॉल कर देगी। आज मुझे दिल्ली से लौटा हुआ 3 महीना हो चुका है, लेकिन अब तक उसकी कॉल एक बार भी नहीं आई। एक रॉन्ग नंबर ने मेरी पूरी ज़िंदगी को हिला कर रख दिया। अब मैं कुछ दिनों से उसे भुलाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मेरे दिमाग में बस एक ही प्रश्न बार बार आता है। जब श्रेया अंतिम बार बात कर रही थी तो वह इतनी परेशान क्यों थी? क्या वह किसी मजबूरी के कारण नहीं आ पाई थी? अगर हाँ तो क्या मजबूरी रही होगी उसकी? खैर, जो भी हो, मैं उस रॉन्ग नंबर को ज़िंदगी का सबक नंबर 1 बना लिया हूँ और ज़िंदगी को फिर से पटरी पर लाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब मुझे समझ आ चुकी है, कोई नंबर रॉन्ग नहीं होता, इंसान के मकसद रॉन्ग होते हैं। बस इतनी सी थी ये कहानी। कैसी लगी आपको हमारी कहानी? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। फिर मिलेंगे एक खूबसूरत सी कहानी के साथ। आप अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा और अल्लाह के ज़िक्र का ज़ुबान पे स्वाद रखिएगा।